मैंने सुना है एक गांव में एक बहुत क्रोधी आदमी रहता था। वह इतना क्रोधी था कि एक बार उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया था। जब उसकी पत्नी मर गई और उसकी लाश कुएं से निकाली गई तो वह क्रोधी आदमी जैसे नींद से जाग गया हो। उसे लगा कि उसने जिंदगी में सिवाय क्रोध के और कुछ किया ही नहीं है। उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उस गांव में एक मुनि आए हुए थे। वह उनके दर्शन को गया और उनके चरणों में सिर रखकर बहुत रोया और उनसे कहने लगा कि मैं इस क्रोध से कैसे छुटकारा पाऊं, क्या रास्ता है, मैं कैसे इस क्रोध से बचूं। मुनि बोले, तुम सन्यासी हो जाओ, छोड़ दो वह क्रोध जिसे कल तक तुम पकड़े हुए थे। लेकिन मज़ा यह है कि जिसे छोड़ो वह और भी मजबूती से पकड़ लेता है। लेकिन यह थोड़ी गहरी बात है, एकदम से समझ में नहीं आता। वह आदमी एकदम से सन्यासी हो गया। उसने अपने वस्त्र फेंक दिए और उसने कहा, मुझे दीक्षा दें, मैं आपका शिष्य हुआ। मुनि बहुत हैरान हुए। बहुत से लोग उन्होंने देखे थे पर ऐसा संकल्पवान आदमी नहीं देखा था जो इतनी शीघ्रता से ही सन्यासी हो जाए। उन्होंने कहा, तू तो अद्भुत है, तेरा संकल्प महान है। तो इतनी तीव्रता से सन्यासी होने को तैयार हो गया है सब कुछ छोड़कर। लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह भी एक क्रोध का दूसरा ही रूप है। वह आदमी जो अपनी पत्नी को क्रोध में आकर एक क्षण में कुएं में धक्का दे सकता है, वह क्रोध में आकर एक क्षण में कपड़े भी उतार सकता है, सन्यासी भी हो सकता है। इन दोनों बातों में विरोध नहीं है, यह एक ही क्रोध के दो रूप हैं। तो वे मुनि बहुत प्रभावित हुए उनसे। उन्होंने उसे दीक्षा दी और उसका नाम रख दिया मुनि शांतिनाथ। अब वह मुनि शांतिनाथ हो गया। मुनि के और भी शिष्य थे लेकिन शांतिनाथ का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उतने क्रोध में उनमें से कोई भी नहीं था। दूसरे शिष्य दिन में अगर एक बार भोजन करते थे तो शांतिनाथ 2 दिन तक भोजन ही नहीं करते थे। क्रोधी आदमी कुछ भी कर सकता है। दूसरे शिष्य अगर सीधे रास्ते से चलते तो मुनि शांतिनाथ उल्टे रास्ते, कांटों से भरे रास्ते पर चलते। दूसरे शिष्य अगर छाया में बैठते तो मुनि शांतिनाथ धूप में ही खड़े रहते। थोड़े ही दिनों में मुनि शांतिनाथ का शरीर सूख गया, कृश हो गया, काला पड़ गया, पैरों में घाव पड़ गए। लेकिन उनकी कीर्ति फैलनी शुरू हो गई चारों ओर कि मुनि शांतिनाथ महान तपस्वी हैं। वह सब क्रोध ही है जो स्वयं पर लौट आया था। वह क्रोध जो दूसरों पर प्रकट होता रहा था, अब वह उतना ही खुद पर प्रकट हो रहा था। अब उसने दूसरों को सताना बंद कर दिया था, अब वह अपने को ही सता रहा था। और पहली बार एक नई घटना ऐसी घटी कि दूसरों को सताने पर जो लोग उसका अपमान करते थे, अब खुद को सताने से उनका सम्मान करने लगे थे। लोग अब उसे महातपस्वी कहने लगे थे। मुनि की कीर्ति सब ओर फैलती गई। जितनी उसकी कीर्ति फैलती गई वह खुद अपने आप को उतना ही सताने लगा, अपने साथ दुष्टता करने लगा। जितनी उसने स्वयं से दुष्टता की उतना ही उसका सम्मान बढ़ता गया। 2-4 वर्षों में गुरु से ज़्यादा उसकी प्रतिष्ठा हो गई। फिर वह देश की राजधानी में आया। मुनियों को राजधानी में जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मुनियों को देखना चाहते हो तो हिमालय पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देश की राजधानी में चले जाइए और वहाँ सब मुनि, सब सन्यासी अड्डा जमाए मिल जाएंगे। वे मुनि भी राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी में एक पुराना मित्र रहता था। उसे खबर मिली तो बहुत हैरान हुआ कि जो आदमी इतना क्रोधी था अब वह शांतिनाथ हो गया। जाऊं दर्शन कराऊं। वह मित्र दर्शन के लिए आया। मुनि अपने तख्त पर सवार थे। उन्होंने मित्र को देख लिया, मित्र को पहचान भी गए। लेकिन जो लोग तख्त पर सवार हो जाते हैं वे कभी किसी को आसानी से नहीं पहचानते, क्योंकि पुराने दिनों के साथी को पहचानना ठीक भी नहीं होता, क्योंकि वह भी कभी ऐसे ही थे। इससे पता चल जाता है। आदमी ऊपर चढ़ता ही इसलिए है कि जो पीछे छूट जाए उनको ना पहचाने, और जब बहुत से लोग उसको पहचानने लगते हैं तो वह सबको पहचानना बंद कर देता है। पद के शिखर पर चढ़ने का रस ही यही है कि सब उसे पहचाने लेकिन वह किसी को भी ना पहचाने। मित्र पास आकर सरक गया और उसने पूछा कि मुनि जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आपका नाम क्या है? मुनि जी को क्रोध आ गया। क्या अखबार नहीं पढ़ते हो, रेडियो नहीं सुनते हो, मेरा नाम पूछते हो? मेरा नाम जग जाहिर है, मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है।
उनके बताने के ढंग से मित्र समझ गया कि कोई बदलाव नहीं आया है, आदमी तो वही है, सिर्फ नंगा खड़ा हो गया है। 2 मिनट दूसरी बात चलती रही। मित्र ने फिर से पूछा, महाराज मैं भूल गया आपका नाम क्या है? मुनि की आंखों से तो आग बरसने लगी। उन्होंने कहा, मूढ़ ना समझ, इतनी जल्दी भूल गया? अभी मैंने तुझसे कहा कि मेरा नाम मुनि शांतिनाथ है। 2 मिनट तक फिर से दूसरी बातें चलती रही। उसने फिर से पूछा, महाराज मैं भूल गया, आपका नाम क्या है? अब मुनि ने डंडा उठा लिया और कहा, चुप ना समझ, तुझे मेरा नाम समझ में नहीं आता, मेरा नाम है मुनि शांतिनाथ। उस मित्र ने कहा, अब सब समझ गया हूँ, सिर्फ वही समझ में नहीं आया जो मैं पूछता हूँ। अच्छा नमस्कार, आप वही के वही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। दमन से भी कभी कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन दमन से चीज़ें स्वप्न बन जाती हैं और स्वप्न बन जाना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि बदली हुई शक्ल में उनको पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। आदमी के अगर काम वासना है तो उसे पहचानना सरल है, और अगर आदमी ब्रह्मचर्य साधने की जबरदस्ती कोशिश में लग जाए तो बहुत मुश्किल होगी, उसको पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब वह वस्त्र बदलकर आ जाएगा। ब्रह्मचार्य तो वो है जो चित्त के परिवर्तन से उपलब्ध होता है, जो जीवन के अनुभव से उपलब्ध होता है।